हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान जारी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल उथल पुथल मची हुई है। वजह है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का एक ताजा बयान सामने आया है। मायावती जी को अखिलेश यादव जी ने बुलडोजर की धमकी दी है। जी हां दोस्तों, अब अखिलेश यादव के जुबान पर बुलडोजर चढ़ गया है। बुलडोजर की बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हैं? आखिर अखिलेश यादव बुलडोजर की बात अचानक क्यों करने लगे, बताऊंगा दोस्तों आपको। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले उसे आप समझिए, उसके बाद मैं अखिलेश के बुलडोजर पर आता हूं। देखिए दोस्तों, बात शुरू हुई थी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग से, जहां पर अखिलेश यादव ने एक शर्त रखी कांग्रेस पार्टी के सामने। कहा कि कांग्रेस पार्टी बताए कहीं वो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत तो नहीं कर रही है। इस बयान को लेकर काफी हो हल्ला हुआ। समाजवादी पार्टी के नेताओं की किरकिरी हुई, लोगों ने निंदा की और बीजेपी इस पर काफी खुश हुई कि चलो भाई, ये लोग एकजुट नहीं है, कम से कम बर्तन खटक रहा है। बीजेपी को इस बयान पर बहुत ज्यादा मजा आया। तो दोस्तों, जैसे ही अखिलेश यादव ने बयान दिया, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने भी पलटवार किया। बीएसपी सुप्रीमो ने पलटवार करते हुए कहा था कि अखिलेश यादव जी को इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उन्हें विपक्षी दलों को मजबूत करने में सहयोग करना चाहिए, काम करना चाहिए, सलाह दी थी। उसके बाद बात आगे बढ़ी। अखिलेश यादव से हाल ही में पूछा गया कि क्या बहन जी को इंडिया गठबंधन में लेना चाहिए, तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश जी ने कह दिया कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो तो बात की बात है, लेकिन उनकी गारंटी कौन लेगा। अब यहां पर अखिलेश जी ने यह नहीं बताया कि वो किस तरह की गारंटी चाहते हैं। क्या मायावती जी पहले गारंटी लें या उन्हें भी गारंटी लेनी चाहिए, इस पर उन्होंने बात नहीं की। एक गंभीर सवाल को हंसी मजाक में भी टाल दिया और बीएसपी सुप्रीमो पर तंज कसा उन्होंने। और इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने फिर से उनके ऊपर पलटवार किया। कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो दलित विरोधी पार्टी है। ये जो पीडीए है ये नाटकबाजी है। पीडीए जो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, सिर्फ और सिर्फ तुकबंदी है। दोस्तों, उसके बाद बात और आगे बढ़ी। मायावती जी ने एक और ट्वीट किया, एक और बयान जारी किया। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की याद भी दिलाई लोगों को कि किस तरीके से मायावती जी की जान को खतरा था 2 जून 1995 को। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने आगे बयान देते हुए जो कहा वो बेहद चौंका देने वाला था। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि जो मेरा बीएसपी का ऑफिस है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसके सामने समाजवादी पार्टी ने, इसकी सरकार ने ओवरब्रिज पुल बनवा दिया है। अब इस पुल की वजह से अराजक तत्वों से खतरा है। बीएसपी के कर्मचारियों को, बीएसपी के पदाधिकारियों को, बीएसपी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को। क्योंकि दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि जो बैठकें यहां पर हुआ करती थी, अब बैठकें यहां पर नहीं हो पा रही हैं, और खुदा ना खास्ता कभी यहां पर बैठक होती भी है तो सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है। अब बीएसपी सुप्रीमो चाहती हैं कि जो उनका बीएसपी स्टेट ऑफिस है उसे कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए। यूपी सरकार से बीएसपी सुप्रीमो ने मांग कर दी है कि हमारा जो ऑफिस जहां पर है उसे स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि वो ऑफिस अब मेरे किसी काम का नहीं है। याद होगा आपको, इसी ऑफिस से बहुजन महापुरुषों की मूर्तियों को भी शिफ्ट किया गया था, और तभी से लगने लगा था कि बीएसपी सुप्रीमो को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है, असुरक्षा की भावना उनके अंदर आ गई है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी जान को खतरा है। दोस्तों, इस बयान के बाद अखिलेश यादव का फिर से बयान आया। अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, उसके बाद उनके बयान में बुलडोजर शब्द आ गया। लोग चौंक गए। उन्होंने कहा कि ये मायावती जी को यदि माल एवेन्यू ओवरब्रिज से समस्या है तो भाजपा से वो मिली हुई हैं
सरकार को चिट्ठी लिखकर बुलडोजर से ये जो ओवर ब्रिज है गिरवा दें। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर फिर से अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं। फिर से वही बात, जिस बात के लिए मना किया गया था, जो बड़े बुजुर्ग मना कर रहे थे कि अखिलेश आप अभी छोटे हैं, तजुर्बे में भी उम्र में भी, आपको इस तरह से बदजुबानी नहीं करनी चाहिए बड़े नेताओं से, खास तौर से बहन जी को लेकर तो और भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, एक खास बात यह है कि बीजेपी के बड़े से बड़े नेता बहन जी के बारे में बोलने से कतराते हैं। अब अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव ये बयान देकर दलित समाज को नाराज कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी यहां पर साफ तौर से कह रहे हैं कि मायावती जी बीजेपी से मिली हुई हैं और उनके इस बयान के बाद बहुजन समाज में भारी नाराजगी है। बहुजन समाज को ये बयान रास नहीं आ रहा है और अखिलेश यादव कहने को तो पीडीए बना रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने में अखिलेश यादव दलित समाज को नाराज कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम भी नाराज हैं। तो बड़ा सवाल पीडीए का क्या होगा अखिलेश यादव के? पिछड़े तमाम नेता छोड़कर अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो बड़ा सवाल, क्या सिर्फ यादव वोट बैंक के दम पर अखिलेश यादव 2024 में कमाल कर पाएंगे? और बड़ी बात तो यह भी है कि यादव वोट बैंक में भी सेंध लग चुकी है। तमाम यादव वोटर्स अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये बुलडोजर की बात करना अखिलेश यादव को क्या शोभा देता है? क्या वो बीएसपी सुप्रीमो से नरमी से बात नहीं कर सकते, एक तहजीब तमीज में बात नहीं कर सकते? आखिर दोनों के बीच इतनी तलखी क्यों आ गई है? तलखी ऐसे समय में क्यों आ गई है? ऐसे नाजुक वक्त में क्यों आ गई है? क्या अखिलेश यादव जी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया? बुलडोजर की बात करना क्या जायज है? अपने आप को बबुआ कहते थे, बहन जी को बुआ कहते थे, तो क्या कोई बुआ से इस तरह से बात करता है अपनी बुआ से? अखिलेश यादव जी को इस समय कम से कम इस तरह बदजुबानी से बचना चाहिए। मेरी भी अखिलेश जी को यही सलाह है कि उन्हें कम से कम इस नाजुक वक्त में, जब इंडिया गठबंधन को एकजुट होने की जरूरत है, इस दौर में कम से कम आपस में अमन मुटाव नहीं होना चाहिए और मजबूती से खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में मनमुटाव हुआ, दूरियां बढ़ी वैचारिक रूप से, या जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, उसको लेकर फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, क्या मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी? और इंडिया गठबंधन में अगर मायावती जी आई तो क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में रहेंगे, या फिर वो अकेले ही ताल ठोकेंगे अपने पीडीए के दम पर? वो पीडीए जिसे बीएसपी सुप्रीमो कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुकबंदी के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरा प्रकरण सामने आ चुका है। राजनीति बहुत दिलचस्प होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी ने सोचा नहीं था कि यह अध्याय भी आएगा। ऐसे समय में अध्याय, ऐसे समय में जब विपक्षी पार्टियों को, जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हैं, उन्हें एकजुट होना चाहिए। और ऐसे वक्त में अगर ये चीजें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए, मायावती जी के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव जी बहन जी से माफी मांगेंगे? क्या बहन जी से वो मुलाकात करेंगे? और क्या बहन जी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश करेंगे? क्या बहन जी को मनाएंगे? अगर माफी नहीं तो क्या बहन जी को मनाएंगे? क्योंकि दोस्तों, बहन जी का कद बहुत बड़ा है, वो राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं और काफी उनकी इज्जत है, राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं, बड़ी लीडर हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि बहन जी इंडिया गठबंधन में आए, तो फिर अखिलेश यादव जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब आप इंडिया गठबंधन बनाने की बात करते हैं, मजबूत गठबंधन बनाने की बात करते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही।
आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी? क्या अखिलेश यादव मायावती जी को मनाएंगे? क्या अखिलेश यादव जी को अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए? जो जाने अनजाने में उन्होंने बहन जी के लिए बातें कही हैं, क्या अब उस पर उन्हें विचार करना होगा? क्या अखिलेश यादव जी को बहन जी को मनाना चाहिए? आप इस सवाल को लेकर दोस्तों क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।